असली पहचान क्या है? समाज सेवी, भावी नेता या फिर बिजनेसमैन? क्या सीधा सवाल रहेगा, क्या शिवम जी चुनाव में किस्मत आजमाएंगे? मुझे राजनीति में मैं अगर 1 रुपए भी भ्रष्टाचारी कर जाऊंगा उसी दिन मेरा त्याग पत्र मिलेगा। बात आती है, आपने देखा हो बुंदेलखंड के माता पिता गार्जियंस होते हैं, अपने बेटे का पहला लक्ष्य होता है बेटा पढ़ लिख के नौकरी करे, एकदम नौकर बनाने की सोचते हैं, कभी मालिक बनाने की नहीं सोची है। तो आप अगर शिवम जी कहीं नौकरी में फंस जाते, सरकारी दवान बन जाते तो 200 युवा बेरोजगार घूमते, क्योंकि राजनीति में तो एक से एक भ्रष्टाचारी घुसे हैं, कोई बवाली होता है, मवाली होते हैं, वो राजनीति में आ जाते तो धुल जाते हैं। आजकल जो समाज सेवी हैं दिखावा ज्यादा करते हैं, कैमरे की समाज सेवी ज्यादा करते हैं, कुछ थोड़ा सा किया केला भी एक बांटेंगे तो भी फोटो खींच लेंगे। कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आप जैसा। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे खास पॉडकास्ट में मौजूद रहने वाले हैं व्यापार में करोड़ों का साम्राज्य खड़ा करने वाले और समाज सेवा से सबका दिल जीतने वाले और अब राजनीति में भी एंट्री करने वाले और युवाओं के दिल में राज करने वाले मिस्टर शिवम जी मौजूद रहने वाले हैं। शिवम भैया बहुत बहुत स्वागत है। आपको बहुत बहुत मेरा नमस्कार जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपके चैनल के माध्यम से जी, जो मुझे आज यहाँ सौभाग्य मिला है आप लोगों के बीच में अपनी कुछ बात रखने के लिए। इसलिए मैं पुनः आपके चैनल का और इस समाज के युवा साथियों का और माताओं का और अपने बुजुर्गों का प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत स्टार्टिंग कर लेते हैं। पहला सवाल आपसे ले लेते हैं क्योंकि आपका चेहरा से मुस्कान से नजर आ रहा है कि आप पॉडकास्ट देने के लिए और हमारे जो सवाल हैं, जो जनता के भी सवाल मन में चल रहे हैं, उनका बहुत अच्छे तरीके से देंगे। पहला सवाल आता है कि आपकी असली पहचान क्या है? समाज सेवी, भावी नेता या फिर बिजनेसमैन? देखिए, समाज के लिए एक अपनी अलग पहचान बनाना जी हमारे हर एक युवा का और हर एक अच्छे व्यापारी का जी और हर वर्ग के हर व्यक्ति का जी एक अपना एक माध्यम होता है। जी आप जब समाज में निरंतर कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे जी तो ऐसा नहीं है, स्वाभाविक आपको ऊपर वाला आप सच्ची ईमानदारी के साथ कार्य करेंगे जी तो कहीं ना कहीं से आप जिस निष्ठा से अपने व्यापार हो जी राजनीति हो जी समाज में कोई भी सेवा हो आप निष्ठा से करेंगे, उसी प्रकार से जनता आपको उस लायक समझेगी। अब बात आती है, आपके सोशल मीडिया हैंडल में देखता रहता हूँ, आपके चाहने वालों के देखता रहता हूँ, वो मांग करते हैं कि इस बार शिवम जी राजनीति में आए और चुनाव में दाव खेलें। क्या सीधा सवाल रहेगा, क्या शिवम जी चुनाव में किस्मत आजमाएंगे? पहली बात तो मैं पूरी बुंदेलखंड की धरती को प्रणाम करता हूँ हाथ जोड़ के जी, और अपने युवा साथियों को मैं राम राम करता हूँ भाई, और इसके तत्पश्चात क्षेत्रवासी यानी ग्रामवासियों को मैं सादर प्रणाम करता हूँ, अपनी माताओं बहनों को हाथ जोड़ के नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। देखिए, राजनीति जो एक इंसान का पहलू है जी, जिसको करना तो सब कोई चाहता है, बिल्कुल, लेकिन जिसके भाग्य में सेवा हो जी, उसी को ही राजनीति करना चाहिए जी, मेरा जो मानना है जी। राजनीति एक अच्छा सोशल राजनीति एक सेवा करने का अच्छा माध्यम है, प्लेटफॉर्म, मतलब प्लेटफॉर्म जी। उस प्लेटफॉर्म को अगर हम सही एनर्जी के साथ सही तरीके के साथ समाज की सेवा में लगाएं जी, तो उससे बड़ा कोई कार्य नहीं है जी। अब बात आएगी कि आपका बैकग्राउंड क्या रहा? पहले से पिताजी बिजनेसमैन थे या फिर आपने साम्राज्य खड़ा किया? कैसा आपका बैकग्राउंड कैसा रहा? देखिए, जैसा कि आपके चैनल के माध्यम से जी, मेरे फादर सन 89 से कबरई मंडी में व्यापार के रूप से व्यापार कर रहे हैं जी, तो हम लोग व्यापारी हैं जी, और लगभग हर व्यक्ति रोजगार के लिए अपने पालन पोषण के लिए कोई रोजगार करता है, कोई नौकरी करता है। तो ये तो रोजगार अगर नहीं होगा तो आदमी का पालन पोषण नहीं हो पाएगा और समाज में जो हम लोग थोड़ी बहुत सेवा करने का विचार अपने मन में आता है उसको हम कैसे करें। तो इसलिए मेरा जो मानना है, हर व्यक्ति को समाज में अपने व्यापार हो नौकरी हो किसी भी कार्य में निष्ठा के साथ हमेशा कार्य करना चाहिए। और जैसा कि मेरे पिताजी के द्वारा मुझको एक चीज़ ही सिखाई गई है, मेरी माता और पिताजी का मेरे लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद रहा है और जो मैं आज यहाँ हूँ तो मेरे माता पिता का आशीर्वाद है, इसके बाद मेरे पूरे क्षेत्रवासियों का और मेरे युवा साथियों का आशीर्वाद और आप जैसे पत्रकारों का मेरे लिए हमेशा साथ रहा है और मेरे ऊपर वाले का मेरे पर बहुत कृपा रही है। इसके तत्पश्चात मैं व्यापार में एंट्री किया पढ़ाई के बाद जैसे जी,
तो मुझको एक ऐसी ऊर्जा सी मिली। प्रभु कृपा है, ये मेरे माता पिता का आशीर्वाद है, आप लोगों का प्यार है, बड़े भाइयों का मेरे प्यार है, युवा साथियों का मेरा प्यार है, माता बहनों का। तो मैं हमेशा व्यापार में धीरे 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 ग्रोथ बाई ग्रोथ बढ़ता रहा। मैं कभी पीछे हटके नहीं देखा, क्योंकि मैंने हमेशा अपना कार्य ईमानदारी से किया है। और मेरे पिताजी ने हमेशा मुझे एक बात सिखाई है कि बेटा कोई भी कार्य करो, चाहे राजनीति करो चाहे व्यापार करो, निष्ठा ईमानदारी से ही करना। अगर आपको राजनीति भी का कभी अवसर मिले, अगर आपको समाज की में जनता यानी हमारी आप लोग और समाज से अगर जनता हमको इसका सौभाग्य देती है, इसके पश्चात भी मुझको अपनी ईमानदारी निष्ठा से ही कार्य करना नहीं, उसी दिन मेरा जीवन का लास्ट संकल्प होगा। अगर मुझे राजनीति में मैं अगर 1 रुपए भी भ्रष्टाचारी कर जाऊंगा, उसी दिन मेरा त्याग पत्र भी रहेगा। ये तो बहुत बड़ी बात कह दी आपने। उसी दिन अगर मेरा कोई भी साबित कर देगा कि शिवम सिंह ने 1 रुपए का भी राजनीति में कहीं घोटाला किया है, मैं उसी दिन अपनी पूरी राजनीतिक कैरियर को अपना विराम दे दूंगा और जनता से माफी मांग के। अब बात आती है, आपने इतनी बड़ी बात कही, यदि कोई ऐसा आ जाए, क्या लगता है कि राजनीति में ईमानदारी रह सकती है? क्यों नहीं रह सकती? क्योंकि राजनीति में तो एक से एक भ्रष्टाचारी घुसे हैं, कोई बवाली होता है, मवाली होते हैं, वो राजनीति में आ जाते हैं तो धुल जाते हैं उनके। तो आप क्या चीजें, आपने तो बहुत बड़ी बात कह दी। देखिए, मैं आपके मंच के माध्यम से कहना चाहता हूँ, पुनः फिर इस बात को दोहराता हूँ। देखिए, हम एक घर में 2 बेटे होते हैं जी। कोई भी राजनीति हो उसमें एक परिवार होता है जी। तो परिवार में सबकी सोच अलग होती है। बिल्कुल, जैसे आपकी सोच अलग है, मेरी सोच अलग है, इसी प्रकार से सेवा करने की भी सोच अलग होती है सबकी। अगर किसी को राजनीति प्लेटफॉर्म बना के व्यापार करना है तो मैं यही कहूँगा कि ये आपका गलत चुनाव है। बिल्कुल, अगर आपको वास्तव में समाज में सेवा करना है तो आपको राजनीति प्लेटफॉर्म को व्यापार के नज़रिए से छोड़ के आपको सच्ची सेवा के साथ समाज की सेवा करना होगी। इसके तत्पश्चात ही आपको समाज में आपका कल्याण होगा। नहीं तो फिर आज तो शिवम सिंह बोल रहे हैं, कल समाज में हर व्यक्ति, क्योंकि हर व्यक्ति का अधिकार है अपने समाज के अपने नेता से अपने हक की लड़ाई लड़ने का। आज शिवम सिंह बोलेंगे, कल समाज में हर व्यक्ति बोलेगा आपसे। मैं अब सवाल लेता हूं, आप एक सफल व्यापारी हैं, आप बुंदेलखंड में देखते होंगे बहुत से युवा बेरोजगार घूमते हैं, उन्हें आप क्या सलाह देंगे? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से पुनः फिर मैं कहना चाहता हूँ, देखिए हमारा बुंदेलखंड जैसा कि भारत हमारी सोने की चिड़िया कहा जाता है, बिल्कुल उसी प्रकार से हमारा बुंदेलखंड भी किसी सोने की चिड़िया से कम नहीं। जी बिल्कुल, इसको हम ही आप लोग पिछड़ा, अति पिछड़ा, समाज में नाना प्रकार के हम लोग इसमें चुनाव करते हैं जी। हालांकि ऐसा नहीं है, बुंदेलखंड वो कोहिनूर हीरा है हमारा, जिसमें हमको ऊपर वाले इस प्रगति ने बहुत सी चीजें दी जी। बालू दिया, पत्थर दिया जी, अच्छी जमीनें दी, बंजर जमीनें भी दी जी। तब इसके पश्चात कुछ हमारे युवाओं में, कुछ हम लोगों में जी, और कुछ हमारे राजनेताओं में इसका एक बहुत बड़ा विचाराधीन करना चाहिए हमें आपको जी। हमारी जो नई जनरेशन है उसके रोजगार के लिए हमको यहाँ की खेती को और उपजाऊ करना चाहिए जी। युवाओं के साथ और अपने अच्छे इसमें जैसे अपने कृषि के जितने भी अधिकारी हैं उनके साथ बैठ के कि हम अपनी बुंदेलखंड की बंजर भूमि को कितना और उपजाऊ कर सकते हैं, जिससे हमारे यहाँ के युवाओं को दिल्ली और बंबई जैसे जगह ना जाके रोजगार इधर ही मिले, पलायन ना करना पड़े। तब इसके पश्चात हमको यहाँ पर जो नई नई फैक्ट्रियाँ सरकार के माध्यम से रोजगार हो गया, बहुत सी चीजें ऐसी सरकार की योजनाएं हैं, उसको हमको लाना चाहिए, निरंतर प्रयास करना चाहिए। अगर हम एक छोटी सी भी पहल करेंगे, अगर हो सकता है कि बहुत बड़े ना करके हम छोटा सा भी कार्य करेंगे, उससे अगर हम अगर 10 युवा को भी रोजगार देते हैं तो वो आने वाले समय में वो 10 युवा नए 10 युवा के लिए सोचेगा, जिससे हमारी जनपद की बेरोजगारी भी कम होगी, हमारी युवाओं का उत्पीड़न भी कम। अब बात आती है, आपने देखा बुंदेलखंड के माता पिता गार्जियंस होते हैं, अपने बेटे का पहला लक्ष्य होता है बेटा पढ़ लिख के नौकरी करे, एकदम नौकर बनाने की सोचते हैं, कभी मालिक बनाने की नहीं सोची है। बिल्कुल। तो आप एक पढ़े लिखे हैं, एक सफल व्यापारी भी हैं, तो बुंदेलखंड के माता पिता को क्या सलाह देंगे? क्या व्यापार शुरू से स्टार्ट करवाना चाहिए या फिर नौकरी के लिए तैयारी करना चाहिए? देखिए, हर चीज का एक निरंतर, चाहे हमारे बुंदेलखंड का कोई भी समाज का व्यक्ति हो, उसका प्रयास ये रहता है कि मेरा बेटा पढ़ लिख के नौकरी इसलिए करे कि दुनिया की समाज के आरोप से और समाज की टेंशन से मुक्त रहे।
देखिए, मैं उन्हीं माता पिता, आपके चैनल के माध्यम से उन्हीं माता पिताओं से अपील करना चाहता हूँ, पुनः फिर कहना चाहता हूँ कि अपने बेटे को उस लायक बनाइए कि आने वाला भविष्य आपके बेटे के नाम से ये जरूर कहे कि आपके बेटे ने वो काम कर दिखाया है जिससे आप, भले एक युवा ने 10 लोगों को रोजगार दिया, आने वाली पीढ़ी उसको जरूर याद करेगी। और इसी बात के साथ साथ मैं आपके चैनल के माध्यम से पुनः कहना चाहता हूं कि देखिए, नौकरशाही तो ठीक है, अपनी जगह है, लेकिन अगर हम एक किसी भी व्यक्ति को रोजगार अपने द्वारा दे सकते हैं, इससे बड़ा कार्य नहीं है। हाँ, क्योंकि नौकरी से तो दे नहीं सकते, नौकरी तो सिर्फ अपने परिवार का पालन पोषण कर सकते हैं। बिल्कुल। आप अभी हाल फिलहाल में आपके उसमें कितने वर्कर हैं कि कितने को रोजगार दे रहे हैं आप? तो देखिए, मेरा जैसा कि मानना है जी, आज की डेट में मेरे पास लगभग मेरे यहाँ बुंदेलखंड का कम से कम, मेरे पास कम से कम 200 से 250 युवा मेरे यहाँ रोजगार पा रहा है। तो इससे बेहतर काम क्या हो सकता है? देखिए, यही मेरे माता पिता का आशीर्वाद रहा जी। कि मेरे माता पिता का एक हमेशा सोच रही है कि बेटा कोई भी नया कार्य करना है जी, तो 10 लोगों का अगर चूल्हा जलेगा जी, उससे बहुत दुआ मिलेगी तुम्हें। अगर शिवम जी कहीं नौकरी में फंस जाते, सरकारी दमान बन जाते, तो 200 युवा जी बेरोजगार घूमते। नहीं, ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ कि 200 युवा बेरोजगार नहीं, कहीं ना कहीं तो घूमते जरूर। हाँ, देखिए, जैसा कि अगर हम ही आप लोगों में अगर कोई भी अगर इस पहल में कदम नहीं उठाता तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा बेरोजगारी का सामना करना पड़ता जी। अब सवाल लेते हैं, आपने अब तक का सबसे अच्छा काम क्या किया, जो आपको अंदर से लगता हो कि मैंने बहुत अच्छा काम किया है? सोचते होंगे या कोई आपको बताता होगा, अपने आप में अंदर से गर्व होता होगा, ऐसा कोई उदाहरण है कोई? देखिए, मैं सोशल बचपन से रहा हूँ जी, तो मेरा कार्य था समाज में हर वर्ग की, हर व्यक्ति की, किसी भी रूप में, छोटी हो या बड़ी हो, सेवक जी। वो जो मैंने निरंतर आज भी कर रहा हूँ और हमेशा करता रहूँगा और करता आया हूँ और करूँगा जब तक मेरे शरीर में और मेरे ऊपर वाले ने, जब तक मेरे माता पिता का आशीर्वाद रहा, मैं निरंतर समाज सेवा करता रहूँगा। अब रही जैसे कि आपने, ऐसे बहुत से मेरे जीवन में उदाहरण आए जी। मैं थोड़ा सा क्या है कि सोशल मीडिया में डालना कम, क्योंकि एक मेरा एक जो मानना है व्यक्तिगत जी कि अगर हमने किसी कार्य को किया जी और उसको क्रेडिट पाने के लिए अगर हमने सोशल हो गए तो उसमें फिर हमारा कहीं ना कहीं से ऊपर वाला जो देख रहा है वो कहेगा तुमने जो कार्य किया है, तो एक आत्मा को शांति नहीं जी। तो हालांकि मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा, मैं 14 से 15 बच्चियों को पढ़ा रहा हूँ अभी। हाँ, हाल फिलहाल में आएगी, अपने यहाँ के पत्रकार थे, जो मेरा सबसे जी, मेरी आत्मा को सुकून मिलता है। इसलिए सुकून मिलता है अगर उन बच्चियों को मेरे द्वारा कहीं अच्छा रोजगार मिल गया जी, अगर उन बच्चियों ने मेरे जैसे 15 बच्चियों को और तैयार कर दिया तो मेरा सबसे बड़ी मेरी पूंजी यही। अभी हाल फिलहाल के दिनों में आपने अपने यहाँ से बहुत अच्छे तेज तरार पत्रकार दर्शन सोनी जी, जिनकी मृत्यु हो गई थी, आपने उनकी बच्ची का पढ़ाई का खर्चा अभी हाल फिलहाल में मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा था, उनकी माता जी बोली थी शिवम जी उनका पूरा खर्चा उठा रहे हैं। जी जी जी, जी। तो जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, देखिए पत्रकार महोदय, वो बच्ची को, जो हमारे बहुत से युवा साथी थे जी, और एक हमारे पत्रकार थे शांतनु सोनी जी, तो वो मेरे मित्र भी हैं जी। तो उन्होंने मुझको ये प्रेरणा दी कि भाई एक एक्सीडेंट होता है जी और आप उनकी घर की मदद करें जी। तो मैंने उनसे ये कहा कि भैया मैं मदद करने के लिए तैयार हूँ, भाई मैं समाज में रहता हूँ जी, भले मैं 1 रुपए की मदद करूँ जी, कुछ भी मदद करूँ, उस मदद से तो कुछ दिन उनका काम चलेगा जी। हाँ, पैसे दे देते कुछ दिन हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। हम अगर किसी को पैसे से मदद कर रहे हैं तो वो कुछ दिन तो वो पैसा चलेगा, इसके बाद वो पैसा किसी न किसी कार्य में खर्च हो जाता है, किसी के भी साथ हो। तो मैंने कहा अपने मित्र से कि मैं एक कार्य करना चाहता हूँ, एक दर्शन सोनी की बच्ची, बेटी हो चाहे बेटा हो, मैं उसको गोद लूँगा जी, और वो बेटी महोबा में पढ़े, दिल्ली पढ़े, कहीं भी एजुकेशन में पढ़े, उस बेटी की कॉपी किताबें और फीस निरंतर शिवम सिंह की ही जिम्मेदारी है। और इस कार्य से शिवम सिंह जब तक वादित नहीं हटेंगे, जब तक वो बच्ची किसी अपने लक्ष्य में नहीं आ जाए जी। अब आपने जो बताया कि आप सोशल मीडिया में बहुत कम रहते हैं, कोई ऐसी चीजें नहीं दिखाते हैं, लेकिन आजकल जो समाज सेवी हैं दिखावा ज्यादा करते हैं, कैमरे की
समाज सेवी ज्यादा करते हैं, कुछ थोड़ा सा किया, केला भी एक बांटेंगे तो भी फोटो खींच लेंगे। जी। तो शिवम जी ऐसा करते हैं या कभी नहीं करेंगे ये चीजें? मैं कोशिश यही करूंगा कि मुझे कि दिखावे की समाज सेवी ना करें। प्रभु मुझे इतनी शक्ति दे जी। और मुझे युवा साथियों में अपने हमेशा विश्वास है कि मैं बिगड़ दिखाए भी जो कार्य करता हूँ ईमानदारी से करता हूँ और निरंतर करता रहूँगा। और मेरा एक सबसे जो मेरा मेन कार्य है कि मैं कभी भी कवरई से जब महोबा से कवरई की ओर निकलता हूँ तो मेरा सबसे प्रथम कार्य है कि मैं मछलियों को भोजन कराता हूँ। जी हाँ, मेरी प्रतिदिन की ये दिनचर्या है जो कि मैंने आज तक आपके जरूर सोशल इसके आपके चैनल के माध्यम से आज मैं बताना चाह रहा हूँ। मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि बहुत से ऐसे तालाबों में जीव जंतु रहते हैं जिसको हम अगर छोटी सी भी अगर हम देखिए हमारा इतना खाना वेस्टेड होता है जी। जिस खाने को नाली में फेंक दिया जाता है, अगर हम तो चार निवाले उसके अगर तालाब में या कहीं जानवरों को खिला देंगे तो उसको बहुत सुकून मिलेगा, आपकी आत्मा को बहुत सुकून मिलेगा। अब बात आती है, आप महोबा में रहते हैं, महोबा में बहुत बड़े बड़े नेता भी हैं, बिल्कुल बहुत हर चीज़ है, पैसे से सक्षम है, हर चीज़ है, लेकिन सबसे बड़ी कमी आपको महोबा में नज़र क्या आती है कि महोबा में यदि आपको भविष्य में जनता ने मौका दिया जी 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 तो आप महोबा में सबसे पहले क्या करेंगे? शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, स्वास्थ्य के लिए क्या पहला आपकी प्राथमिकता रहेगी? देखिए ये जो आपके तीनों बिंदु हैं जी महत्वपूर्ण है जी। और हर व्यक्ति को तीनों बिंदु की आवश्यकता है। बिल्कुल। समाज में रोजगार भी चाहिए, शिक्षा भी चाहिए और स्वास्थ्य भी अच्छा चाहिए। जी। मेरा जैसा मानना है कि मुझे इन तीनों में कार्य करना चाहिए। जी। आपके चैनल के माध्यम से मैं इन तीनों में कार्य करने का पूरी कोशिश करूँगा जिससे कि हमारे बुंदेलखंड वासियों को अच्छी शिक्षा मिल सके, अच्छा स्वास्थ्य मिल सके, अच्छा रोजगार मिल सके। अब बात आएगी, आपका पैसा भी अनाप शनाप है, नाम भी चर्चा में है पूरे बुंदेलखंड में, कोई शिवम जी हैं, बिजनेसमैन, व्यापारी हैं, फिर ये राजनीति में घुमा फिरा के एंट्री क्यों? कहाँ से मूड बन गया कि राजनीति में चलो, राजनीति में कुछ आजमाते हैं? क्या बिना राजनीति के व्यापार संभव है? नहीं, ऐसा तो नहीं है। देखिए आप व्यापार अपनी जगह, राजनीति अपनी जगह जी। हर व्यक्ति का, मेरे हिसाब से जितने भी व्यापारी हैं तो व्यापार अपनी जगह, राजनीति अपनी जगह, दोनों मुद्दे अलग अलग हैं। जिस व्यक्ति को सेवा करना है जी, एक प्लेटफॉर्म है राजनीति का सेवा करने का। कुछ चीज़ें जो होती है कि हम सरकार के द्वारा अपील करके जनता तक भिजवा देते हैं और कुछ होती है जो हम लोग अपने व्यापार के माध्यम से जनता तक कर लेते हैं। तो इन दोनों को देखते हुए जिस व्यक्ति को वास्तविक में सही सेवा करना है समाज में, उसको थोड़ा बहुत राजनीति का भी सहारा लेना चाहिए, मेरा जो ऐसा मानना है। हालांकि राजनीति कोई मेरा इतना विषय नहीं है कि राजनीति में रह के ही मैं सेवा करूंगा। मैं आपके पहले भी ये बात बोल चुका हूं और पुनः फिर बोलना चाहता हूं कि जब तक शिवम सिंह में हिम्मत, हौसला है, जब तक मैं समाज में ऐसी निरंतर सेवा करता रहूंगा, उससे मुझे कोई नहीं रोक सकता। हाँ, सत्ता मिले या ना मिले, नहीं, सत्ता देखिए, सत्ता अपनी जगह है। मैं पुनः कहना चाह रहा हूँ, देखिए सत्ता अपनी जगह है और सेवा अपनी जगह है। इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। सत्ता तो आएगी जाएगी, ये तो लगा रहेगा, लेकिन समाज में जब निरंतर हम सेवा करेंगे, उसका एक हमको अलग, जो हमको एक अलग ऊर्जा मिलती है, उसका भाई मैं एहसास आपको कैसे बताऊं। आप करके देखिए, आप भले एक चींटी को खाना खिलाइए, अगले दिन आप सोचिएगा कि आपको अंदर से कितनी ऊर्जा मिलती है, आप सोच नहीं सकते। अभी तक का आपका सबसे बड़ा संघर्ष क्या रहा, जहाँ एक साधारण से शिवम जी जन्म लेते हैं? महोबा साथ आपका जन्म हुआ? हाँ, मेरा जन्म महोबा में हुआ। एक साधारण से शिवम जी से एक व्यापारी शिवम जी, एक समाज सेवी शिवम जी कैसे बनी? देखिए, नाम तो आपने बहुत बड़ी बात ये कहती है। एक साधारण शिवम से शिवम बनाने वाले में मेरी माता और पिता का बहुत बड़ा योगदान है। मेरे माता पिता ने मुझको हमेशा गलत कार्यों में कभी भी बढ़ावा नहीं दिया। उन्होंने मुझे हमेशा एक ही चीज़ कहा है कि जो भी करना सही करना, जिससे मुझे कभी भी तुम्हारे वजह से समाज में अगर कोई भी मेरे पास बात आती है तुम्हारी वजह से, ये समझ लेना कि मेरी पूरी तपस्या पूजा पाठ बेकार है। मैं देखता हूँ आपके घर, कई बार मैं गया हूँ, आपके यहाँ पूजा पाठ का बड़ा मेंटेनेंस रहता है, ध्यान दिया जाता है। आपके मकान में मंदिर भी बना हुआ है, तो ये चीजें आस्था से आप बहुत जुड़े हुए हैं।
जी, मेरा जो ऐसा मानना है जी। हर व्यक्ति को प्रभु पे आस्था रखना। बिल्कुल। अगर व्यक्ति प्रभु पे आस्था नहीं रखेगा तो वो समाज में किसी भी चीज में आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि बहुत बड़ी एनर्जी है जो वो है एक। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता है, कोई भी धर्म हो, मैं हर धर्म को स्वीकार करता हूँ, सबों को प्रणाम करता हूँ हाथ जोड़ के। मैं सभी धर्म का आदर करता हूँ, लेकिन उस धर्म के विचारधाराओं में जो कुछ धर्म के लोग हैं जो उस धर्म के माध्यम से और उनकी जो विचारधाराएं गलत समाज में हो जाती हैं, उस धर्म का विरोध ना करते हुए उसमें हर व्यक्ति का विरोध करता हूँ। जो अपने धर्म के का आड़ लेके समाज में ढोंग करते हैं, उनसे हाथ जोड़ता हूँ कि समाज में अराजकता मत फैलाइए, जिससे समाज के लोगों का कल्याण आप लोग नहीं कर सकते हैं, तो उनका दुरुपयोग नहीं करें। अब बात आती है, मैं आपको जितना जानता हूँ, इतना सरल स्वभाव के आप कैसे हो सकते हैं कि आपके पास सब कुछ है, एक छोटा सा बच्चा भी आ जाएगा उसको भी बराबर का सम्मान देते हैं, कोई बड़ा आ जाएगा उसका भी बड़ा सम्मान देते हैं, आदर सत्कार करते हैं। तो ये चीजें सब कहाँ से आती है? कोई बड़े आदमी का लड़का होता है तो भौकाली होता है कि मेरे पास फॉर्च्यूनर है, 4-4 गाड़ी हैं, पीछे गार्ड होते हैं, लेकिन आप में इतनी सरलता कैसी? देखिए, ये भी आपका विषय जो है बहुत अच्छा विषय है जी। देखिए, हर व्यक्ति का मेरा जैसा मानना है, हर व्यक्ति की सोच अलग हो सकती है। मेरी सोच अलग है। मेरी सोच यही है कि जो ऊपर वाले ने ये शरीर दिया है, जब मेरा ये शरीर ही मेरा नहीं है जी, तो ये गाड़ी, ये बंगला, ये रुतबा, ये भी मेरा जी। ये एक मेरा सपना है आंखों का देखा हुआ, जिसको कभी भी आंख बंद होगी मिट जाना। बिल्कुल। तो इसलिए मैं कभी भी किसी भी चीज का, मेरा जो मानना है, कभी भी आदमी को अपने समाज में हो या किसी भी लिए हो, अपनी उन चीजों का कभी घमंड इसलिए नहीं दिखाना चाहिए क्योंकि जब प्रभु ने इस शरीर हमको दिया, उसका कोई भरोसा नहीं है, तो इन चीजों का, वस्तुओं का क्या भरोसा है? ये कब हमारे आस पास हो कब ना। हाँ, वो कहावत भी है, जिस डाल में फल लगते हैं वो अक्सर झुकती है। बिल्कुल, वही शिवम जी हैं, मतलब सब कुछ है तो झुकेंगे जरूर। अगर हमारे अंदर झुकना, मानवता नहीं है जी, तो इस संसार में हमारे जीने का अधिकार नहीं। अगर हम आपको झुक नहीं सकते जी, तो समाज में हम फिर किसी कार्य को सही से नहीं कर सकते जी, मेरा जो मानना है जी। अब बात आती है बुंदेलखंड का किसान, इस समय बड़ा परेशान चल रहा है जी। किसान ऊपर वाले से भी परेशान चल रहा है, कभी बारिश हो जाती है, कभी ओले गिर जाते हैं, बेमौसम बरसात हो जाती है, और सरकार से भी कई बार परेशान रहता है, उसे मुआवजा न मिलना। तो यदि भगवान ने, अगर जनता ने आपको मौका दिया कभी, तो किसानों के लिए क्या कोई ऐसी प्लानिंग करेंगे जो आपके बुंदेलखंड का अपना किसान है वो खुशहाल जीवन जी सके? क्या कोई ऐसी प्लानिंग है आपके पास? देखिए, मेरे पास अपने किसान भाइयों के लिए जी और सरकार से एक ही सलाह है जी। देखिए, कोई भी सरकार नहीं चाहता कि कोई भी सरकार हो जी कि उसके साम्राज्य की, उसकी जनता नाखुश रहे। बिल्कुल, कोई भी सरकार नहीं चाहती। और देखिए, बारिश, ओलावृष्टि, ये प्रगति की एक देन है भैया। कब क्या हो जाए कोई पता नहीं, किसी का, मेरा ही पता नहीं आगे क्या हो जाएगा। तो देखिए, हाँ, ये जरूर है कि मैं पुनः कहूँगा कि कुछ सरकारों को हमेशा ध्यान देना चाहिए, जो हमारे भाई किसान हमारा अन्नदाता है जी, और किसान से ही हमारे भारत की पहचान है जी। ठीक है, तो हमारी सरकारों को उसको अच्छा बीमा जी और उसमें अच्छे अधिकारियों की पहल होना चाहिए। किसान को अगर वास्तव में नुकसान हो उसको उचित मुआवजा दिया जाए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि बहुत ज़्यादा भरपाई की जाए, लेकिन उसकी यहाँ तक भरपाई की जाए कि उसका एक साल, उस किसान का जिसका नुकसान होता है, उस नुकसान की एक साल की भरपाई लगभग बराबर की जाए, जिससे उसके परिवार का पालन पोषण बढ़िया चल सके और वो निरंतर उस कार्य में दोबारा फिर प्रयास करें जी। उसका मनोबल हमको बढ़ाना चाहिए। अब बात आती है, लोग कहते हैं जो व्यापारी होते हैं, बड़े व्यापारी होते हैं, वो बड़े लोगों की ही मदद करते हैं, जैसे नेता हो गए उनकी मदद करते हैं, गरीबों की मदद नहीं करते हैं, बहुत कम दिखते हैं। आपका क्या मानना है? देखिए, आपका विषय ये भी सही है, लेकिन मेरा ऐसा जो मानना है कि व्यापारी बड़े हों या छोटे हों, एक मदद, जिसकी जो लेवल की मदद है जी, हर व्यापारियों को, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो जी, कोई आपके दरवाजे आए उसकी निरंतर प्रयास करना चाहिए, जिस लायक हो जी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, देखिए, मदद पैसे वस्त से नहीं होती है, मदद शारीरिक भी होती है,
मदद उसके साथ चलना भी एक मदद होती है। तो समाज में बहुत प्रकार की मदद होती है, लेकिन हमारा जो उद्देश्य होना चाहिए वो साफ होना चाहिए कि हम अगर मदद करने आपकी आए हैं तो करना चाहिए। और रही अच्छे व्यापारियों की और छोटे व्यापारियों की, मैं पुनः कहना चाहूँगा, अगर कुछ व्यापारी ऐसे करते हो तो समाज में उस व्यक्ति की आप मदद जरूर करिए जो उस मदद के लायक हो, वो चाहे छोटा हो या बड़ा। व्यापार और समाज सेवा एक साथ कर सकते हैं? व्यापार और समाज सेवा एक साथ करने में मेरा जो मानना है जी, दोनों एक साथ बिल्कुल हो सकते हैं जी, क्योंकि व्यापार आप करेंगे, उस व्यापार के माध्यम से अगर 1 रुपए भी आप कमाएंगे जी, उसमें आपको 10 पैसे भी बचता है जी। अगर उसमें 5 पैसे भी आप समाज में लगाना चाहेंगे, अगर आप व्यापार नहीं करेंगे तो आप वो 5 पैसा कैसे समाज में लगा सकते हैं? जी, जी, बिल्कुल। अगर आपको समाज में सेवा करना है, मेरा जो मानना जी। है, हो सकता है मेरा ये मानना गलत भी हो तो आप लोग जैसा कहें, पर मेरा जो मानना है, अगर व्यापार हम नहीं करेंगे तो हम आपकी 5 पैसे की मदद नहीं कर पाएंगे। जी, मेरा जो मानना है। अब बात आएगी फैमिली से आ जाती है, आप व्यापारी हैं तो सबसे बड़ी बात आती है टाइम मैनेजमेंट की। जी जी। परिवार को कितना आप टाइम देते हैं? आपको बहुत दर्शक भी देखेंगे, आपको फॉलो भी बहुत करते होंगे, आपकी दिनचर्या को भी देखेंगे, तो परिवार में एक कैसा कॉम्बिनेशन बना के चलते हैं कि परिवार भी खुश रहे, व्यापारी भी हमारे जो लगे हुए लेबर वो भी खुश रहे और आम जनमानस भी खुश रहे, तो एक कैसा आपका दिनचर्या कैसी रहती है आपकी? देखिए, दिनचर्या तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। मेरी दिनचर्या तो ये है कि मेरे क्षेत्र का, मेरे ग्राम का, और मुझसे कोई भी मिलने XYZ किसी भी टाइम आ सकता है। अगर वो मेरे घर आता है मैं उससे पुनः तुरंत उससे मिलता हूँ। बिल्कुल। सबसे पहले मेरा कार्य ये है जी। इसके बाद मैं क्या करता हूँ कि अपने माता पिता का निरंतर मेरे ऊपर आशीर्वाद। बिल्कुल। तो मैं अपने माता पिता से अगर कहीं मुझको कुछ बड़ा काम करना है, कार्य करना है, कुछ भी करना है, तो अपने माता पिता से ज़रूर मैं डिस्कस करते हैं। हाँ, बगैर मैं बात किए, उनके डिस्कस किए मैं कार्य नहीं करता हूँ। क्योंकि देखिए, मेरे माता पिता हमेशा मुझको उस दिशा पे भेजते हैं जिस दिशा में मेरा भी कल्याण हो, समाज का जी। और इसके बाद मेरे 2 बच्चे भी हैं जी। तो थोड़ा बहुत मैं अपने बच्चों को भी टाइम देता हूँ। जैसे उनको कभी स्कूल छोड़ाया जी, तो मेरे बच्चे भी थोड़ा सा कभी कभी मुझसे नाराज हो जाते हैं कि पापा बहुत लेट आते हैं। हाँ, टाइम नहीं देते। हाँ, टाइम नहीं देते हैं। तो उनको मैं यही कहता हूँ हमेशा कि थोड़ा सा जब बेटा मेरी उम्र में आओगे तो हर चीज़ें तुमको भी एहसास होंगी। जी, समझ में आ जाएंगी। हाँ, कि एक बाप की कितनी जिम्मेदारी होती है और एक माता पिता की कितनी जिम्मेदारी होती है। तो उसी के प्रकार से मेरा जो मानना, जो मेरा स्टाफ है, जो मेरे समाज के लोग हैं, मैं कोशिश पूरी करता हूँ कि मैं चाहे भले थोड़ा सा टाइम दूँ, टाइम जरूर देता हूँ। जी। अब बात आएगी, अंतिम सवाल आपसे लेते हैं। कम शब्दों में देखने वाले और अपने जो आपके चाहने वाले हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे इस पॉडकास्ट के माध्यम से? मैं आपके पॉडकास्ट के माध्यम से सभी दर्शकों को, माताओं को और बहनों को और अपने बुजुर्गों को, अपने नौजवान भाइयों को पहले तो मैं सादर प्रणाम करता हूं। सभी पत्रकार साथियों को मैं प्रणाम करता हूं हाथ जोड़ के। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक ही बात कहना चाहूँगा जी, कि आप लोग जो भी कार्य करें जी, पूरी निष्ठा ईमानदारी के साथ जी, वो चाहे अपने घर का कार्य हो जी, या समाज का कार्य हो या किसी भी आपका व्यापार हो या कोई आपकी नौकरी हो जी, उसको बहुत ईमानदारी से निष्ठापूर्वक से कीजिए, जिससे अपने क्षेत्र का विकास होगा, क्षेत्र का कल्याण होगा और हमारे जनपद का गौरव बढ़ेगा। इसके पश्चात मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये रहे हमारे साथ समाज सेवी शिवम जी रहे कि जिनका पॉडकास्ट बहुत शानदार रहा, प्रेरणादायक बातें भी उन्होंने बताई, कुछ सीखने वाली भी बातें बताई और महोबा के लिए जो विकास के लिए उन्होंने बात कही बहुत शानदार रही। तो आपको कैसा लगा पॉडकास्ट, आपको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है। फिलहाल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद भैया, कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।